अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है आत्मिक प्रगति के सरल सामान्य सूत्र। अध्यात्म इस जीवन का सार तत्व है। संसार समाज की तमाम उपलब्धियों के बाद भी जीवन में जो खाली स्थान रह जाता है उसकी पूर्ति अध्यात्म करता है। अपने जीवन के परम विकास की ओर अग्रसर चेतना का यह सहज सोपान है। प्रकृति के नियमों के अंतर्गत सृष्टि का हर घटक, हर प्राणी पूर्णता के पथ पर अग्रसर है, लेकिन मनुष्य को ही यह विशेषता मिली है कि वह अपने सचेतन प्रयास के आधार पर आत्मिक प्रगति को त्वरित कर सकता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने युगानुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उपासना, साधना एवं आराधना के रूप में उनके त्रिविध सूत्र दिए, जिसकी त्रिवेणी में अवगाहन कर कोई भी अध्यात्म लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत है यहाँ इस पथ के कुछ व्यवहारिक सूत्र जो अध्यात्म पथ की यात्रा को और सरल, सहज एवं प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले जीवन से शिकायत करना बंद करें। हम जो है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल है और जो हम आगे बनना चाहते हैं उसके लिए भी हमें अपने वर्तमान के कर्मों को सुधारना होगा। अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने चिंतन, कर्म व भावों का निर्धारण करना होगा। यदि वर्तमान हमें संतोषजनक नहीं लगता, इसमें तमाम न्यूनताएं व कमी प्रतीत होती है, तो इसका मूल्यांकन करते हुए इसके जड़ मूल में जाएं, जहां अपने सत्य को खोजें और वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुकूल निश्चित पथ का अनुगमन करें। सबकी प्रकृति अलग होती है। कोई कर्म प्रधान होता है तो कोई ज्ञान प्रधान और कोई भाव प्रधान होता है तो कोई ध्यान प्रदान तथा कोई इनमें से भिन्न भिन्न भावों का मिश्रण। सदगुरु के सानिध्य में उनके जीवन से निश्रित प्रकाश के आलोक में जीवन की यह राह सूझती है, प्रकाशित होती है। जितना सत्य प्रत्यक्ष हो जाए उस पर अडिग रहें। शनै शनै मार्ग में आगे बढ़ते हुए अधिक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। इस तरह क्रमिक रूप में, दैनिक रूप में संयम, स्वाध्याय, साधना व सेवा के मार्ग पर चलते हुए आत्मिक विकास के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं। इसमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आहार का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए अपने श्रम का, ईमानदारी का अर्जित अन्न ग्रहण करें। इंद्रियों से प्राप्त संवेदना पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये सूक्ष्म आहार के रूप में मन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। आहार यथासंभव सात्विक हो तो बेहतर है। राजसिक भी है तो इसे अपनी आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करें। तामसिक आहार से बचें। इस संदर्भ में संग साथ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुसंग इंद्रियों की उत्तेजना के साथ विचारों को भी दूषित करता है और व्यवहार में भी अनावश्यक विचलन एवं तनाव का कारण बनता है। इस संदर्भ में बढ़ती गई सावधानी आत्मिक प्रगति एवं आत्मिक शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होती है। इस संदर्भ में बढ़ती गई लापरवाही और अति आत्मविश्वास अपनी परिणति में घातक हो सकता है, जिसका शिकार कितने सारे नए साधकों को पग पग पर होते देखा जा सकता है। यहाँ पर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुकूल अनुशासित दिनचर्या का महत्व स्पष्ट होता है। इसके साथ अपने कर्तव्य पालन पर विशेष ध्यान दें। ऐसा कोई अध्यात्म पथ नहीं जो व्यक्ति या समाज को कर्तव्य से विमुख होना सिखाता हो। स्वाभाविक रूप में विकसित वैराग्य के शिखर पर गृह त्याग, संसार त्याग की बात दूसरी, जो एक विरल घटना रहती है। सामान्यतः व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होता है। अपने कर्तव्य कर्मों का निष्ठा के साथ पालन करते हुए जीवन के संघर्षों के बीच तपता हुआ क्रमिक रूप में ही वैराग्य पनपता है। विवेक दृष्टि जागृत होती है। जब तक यह परिपक्व न हो, पूर्ण रूप से सांसारिक कर्तव्यों का त्याग संभव नहीं होता। शमशान वैराग्य के चलते कितने सारे लोगों को ऐसा करते देखा जाता है, लेकिन देर सवेर उनको अपनी भूल समझ आ जाती है। अपने परिवेश के साथ सामंजस्य इसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यह सहज स्वाभाविक रूप से संभव होता है। हमारे हर कार्य प्रायः स्वार्थ प्रेरित, अहं केंद्रित होते हैं। जीवन के इस संकुचन से बाहर निकलने का शुभारंभ हम एक ऐसे कर्म से कर सकते हैं जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, जो विशुद्ध रूप में परमार्थ भाव से युक्त हो। यह अपनी गली मोहल्ले में सफाई से लेकर किसी जरूरतमंद की सेवा, शुश्रूषा व लोकहित किसी सेवा कार्य के रूप में हो सकता है। गायत्री परिवार में समय दान, अंशदान के रूप में ऐसा संयोग सहज रूप में उपलब्ध रहता है। अपने सत्य, अपने इष्ट आराध्य एवं सद्गुरु के प्रति उत्कट प्रेम अध्यात्म पथ का केंद्रीय तत्व है। शाब्दिक रूप में ये अलग अलग तत्व प्रतीत हो सकते हैं, किंतु तत्वतः ये सब एक ही सत्य की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस आधार पर साधना आराधना का न्यूनतम कार्यक्रम सहज
रूप में संपन्न हो जाता है। इसके साथ उपासना का सघन पुट आध्यात्मिक पथ को एक नया आयाम दे जाता है। इसके लिए निश्चित स्थान व समय को निर्धारित किया जा सकता है। बाहर का एकांत, शांत व सात्विक वातावरण इसमें बहुत आवश्यक रहता है। यदि ऐसा कुछ उपलब्ध ना हो तो आंतरिक एकांत का अभ्यास किया जा सकता है। गायत्री महामंत्र के जप के साथ उगते हुए सूर्य सविता का ध्यान, उसके मध्य अपनी भावना श्रद्धा के अनुरूप अपने गुरु इष्ट की छवि का निर्धारण उपासना के प्रयोजन को पूरा करता है। उदित होते सूर्य के प्रकाश में अपने स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को परिष्कार तथा सशक्तिकरण का भाव और भी ज्यादा प्रगाढ़ किया जाता है। इसके बढ़ते क्रम में ध्यान की अगली कक्षाओं में पंच कोशों व षट कोशों पर ध्यान धारणा के प्रयोग किए जा सकते हैं। इस सबके साथ मन की चाल को भी समझे। सब कुछ इतनी सरलता से हो जाएगा आवश्यक नहीं है। सतत जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। 24 घंटों की सजग साधना ही कुछ मिनटों के ध्यान और उपासना को प्रगाढ़ एवं प्रभावशाली बनाती है। इस तरह उपासना, साधना व आराधना का सम्यक निर्वाह जीवन को आत्मिक प्रगति के राजमार्ग पर पूर्णता के चरम लक्ष्य की ओर प्रगतिशील करता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। आचार्य कंबोज की पुत्री निश्चला विदुषी एवं सुसंस्कारी थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। राज्य का राजकुमार भूरिश्रवा उसका हाथ मांगने पहुंचा। राजकुमार के पढ़ने प्रस्ताव पर निश्चला ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं परिश्रम से उपार्जित धन से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखती हूँ। प्रजा से लिया गया धन राजकोष में रहे, पर सादा जीवन व्यतीत करें, तभी मैं आपकी जीवन संगिनी बन पाऊंगी। भूरिश्रवा भी धर्मनिष्ठ राजकुमार था। उसने निश्चला का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों ने राजमहल का त्याग कर झोंपड़ी में रहना अंगीकार किया। राजकुमार राज्य कार्य को एक देव प्रदत्त दायित्व की तरह निभाते और दोनों पति पत्नी स्वार्जित धन से घर का कार्य चलाते। ऐसा जीवन जीने से दोनों की कीर्ति इतनी बढ़ी कि वे आज भी याद किए जाते